हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स इज अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। ऑपरेशन किस तरह के होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर कोई भी चीज़ कंपेयर करनी हो, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हो जैसे कि एंड, और, नॉट। ये सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं ये बता दूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल ज़ीरो से हम सीखेंगे। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से टाइप के हैं ये जान लेते हैं। तो पहले हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टाइप ऑपरेटर्स, ये टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के अंदर। अब ऑपरेटर होता क्या है एग्जैक्टली ये हम जान लेते हैं। ऑपरेटर एक्चुअली में ये प्लस साइन है, जो ये प्लस सिंबल है, ये एक तरह से ऑपरेटर का काम करता है। यहाँ पर जो ये 2 and 3 है, तो ये हमारे ऑपरेंड, हम कहते हैं इसको ऑपरेंड्स। अगर आप स्पेलिंग चेक करो ऑपरेंड्स की तो ये है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? एक्चुअली में ये वैल्यूज़ होती हैं जो हम शायद वेरिएबल को भी दे सकते हैं। जो वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पर वो नंबर या स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है। ज़्यादातर स्ट्रिंग और नंबर पर ऑपरेशन लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 की जगह कोई स्ट्रिंग होता तो वो कॉन्कैटिनेशन करता। अब यहाँ पर दोनों नंबर है तो यहाँ पर एडिशन करेगा। एडिशन क्या होता है? जैसे मैथमेटिकल टर्म में हम किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं, तो ऐड क्या होगा? 2 + 3 = 5। तो सिमिलरली इसी तरह से ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप कोई भी नंबर असाइन करें किसी भी वेरिएबल को। अब जैसे मैंने नंबर ले लिया 7, जो असाइन कर दिया मैंने x को, और 3 नंबर जो मैंने असाइन कर दिया y को। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो करेंगे एडिशन। एडिशन में प्लस साइन यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं एग्जैक्टली अगर आप देखो console.log के अंदर x + y = जो ये स्ट्रिंग है इसको हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हम किसके ज़रिए कर रहे हैं? कोमा के ज़रिए। अगर मैं इसकी जगह प्लस करूं तो वो भी एक कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करेगा, लेकिन हम यहाँ पर कोमा यूज़ करेंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और ये बेसिकली हम करके भी देखते हैं, साथ के साथ हम करके देखेंगे। यहाँ पर कंसोल विंडो के अंदर यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पर रन करके देखेंगे अपना प्रोग्राम। सिंपल तरीके से हमको ये जब हम करते हैं तो ज़्यादा आइडिया लगता है कि किस तरह से यूज़ करने चाहिए ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा क्या, console.log, और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करते हैं 7 + 3 वैल्यू दे दी मैंने, और ये स्ट्रिंग है तो ये क्या करेगा x + y, जो स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रिंट होगी, और जो ये नंबर है उसके साथ कॉन्कैटिनेट होगा। यहाँ पर वैल्यू आएगी x + y = 10। जैसे कि आप देख सकते हो x + y = 10 हमारी वैल्यू आ चुकी है। जो ये x + y = है ये हमारा स्ट्रिंग है जो हमने सिंगल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई किया है, और साथ में हमने नंबर पर ऑपरेशन लगाया है। ये हमारा होता है ऑपरेटर, और ये जो वैल्यू है ये इसे कहते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब कोई भी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं या फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिमिलर तरीके से हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट तरीके से अगर यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल डिवीजन यूज़ करूँ तो कुछ इस तरह से करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ इस तरह से करते हैं, और फॉर एग्जांपल मैं अगर रिमाइंडर निकालना चाहूँ वो मॉड्यूलस, हम कहते हैं इसे मॉड्यूलस, जो परसेंटेज साइन होता है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर निकालते हैं कुछ इस तरह से। रिमाइंडर आ गया हमारा 1, तो ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस यहाँ पर। और अब चलते हैं इंक्रीमेंट पर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं? अब यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, लेट x = 7 नंबर ले लेते हैं,
7 नंबर सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और लेट y इक्वल टू 3। ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए x और y। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंक्रीमेंट यूज़ करूँगा। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा कंसोल डॉट लॉग की मदद से। यहाँ पर मैं प्लस प्लस एक्स की मदद से क्या देखते हैं वैल्यू क्या आती है। एक्स प्लस प्लस एक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बिफोर दी जो वेरिएबल है उससे पहले जो मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 करेगा वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 8। 7 प्लस 1 क्या होता है, x प्लस 1 क्या होता है 8, राइट। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 8। अब अगर मैं मान लो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और बेसिकली मैं क्या करूँगा अब x प्लस प्लस, बाद में अगर मैं ऑपरेटर लगाऊं, अगर मैं बाद में लगाता हूं तो फिर क्या होगा। अब देखना मज़ेदार बात, यहाँ पर वही वैल्यू आई है जो पहले आई थी। अब आप ये समझोगे कि x की वैल्यू 8 है, शायद ये समझोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर द पर्टिकुलर इंस्टांस जब हम प्रिंट करवाते हैं x प्लस प्लस, उस पर्टिकुलर इंस्टांस में ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी जैसे वो प्रीवियसली डिफाइंड थी। जब हम नेक्स्ट बार इससे अगली बार यूज़ करेंगे तो अब करवा के देखते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए ये क्या होता है। तो अब मैं दोबारा से x की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहूँ तो अब क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू आएगी x प्लस 1। जो वैल्यू हमने डिफाइन करी थी 8, उसको प्लस एडिशन दे देगा बाद में 9, तो रिजल्ट आएगा 9। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है, जो आपको शायद समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस जितना करोगे उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो हमने पहले से डिफाइन करी थी वो थी 7, और जैसे ही मैं प्लस प्लस एक्स करता हूँ, पहले ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है 8। जैसे ही मैं बाद में इंक्रीमेंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल x प्लस प्लस, बाद में ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो यहाँ पर वैल्यू 8 से 9 तो हो जाती है, लेकिन प्रिंट शुरुआत में फॉर द पर्टिकुलर इंस्टेंस जो प्रिंट करेगा वो है 8 नंबर। उसके बाद अगली बार अगर हम x की वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू 9 निकल कर आएगी। तो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। सिमिलर वे में डिक्रीमेंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यूज होता है, सब्ट्रैक्शन करता है। फॉर एग्जांपल माइनस माइनस एक्स क्या होगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 की वैल्यू, और यहाँ पर जो मैंने 6 वैल्यू दी है यहाँ पर, बेसिकली ये शुरुआत में जो 7 थी वैल्यू, इसको देखते हुए यहाँ पर वैल्यू को 6 कर रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 9 थी वैल्यू तो यहाँ पर 8 आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं। यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कमांड के बाद इसको यूज़ करता तो वैल्यू हमारी 8 आनी थी, तो वैल्यू हमारी 8 आनी थी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को यूज़ ही ना करूं, इस वैल्यू को यूज़ ना करूं, फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम के लिए इसको सेपरेट कर देते हैं और फिर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी वैल्यू x की है 7, तो बेसिकली यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो आएगा हमारा 6। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब चलते हैं एक्सपोनेंशिएशन पे। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन हमारा काम करता है कुछ इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन 2 बार एक्सपोनेंशिएशन में यूज़ होता है, और यहाँ पर जो मैं y लिखता हूँ बाद में वो पावर बन जाता है x की पावर y। तो वो कुछ इस तरह से होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 729। ये बेसिकली क्या करता है, जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू है 7। अब जो y की वैल्यू है 3, जो मैंने डिफाइन करी है y की वैल्यू 3, उसको 3 बार, अब मैं 3 बार मल्टीप्लिकेशन करूँगा और फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारी x की वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है। यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करते हैं सबसे पहले 9, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने x की वैल्यू 9 की हुई है।
तो उसके बेसिस पर 9 इंटू 9 इंटू 9, तो अब वैल्यू जो आती है वो आती है 729, क्योंकि x की वैल्यू जो मैंने इंक्रीमेंट किया था यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंट किया था यहाँ पर, उसके बेसिस पर वैल्यू आई थी 9। तो उस हिसाब से 3 बार अगर 9 को प्रिंट मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है। एक्सपोनेंशिएशन का जो ऑपरेटर लगाया है मैंने यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर एक्सपोनेंशियली वो उस तरीके से काम करता है। 9 की पावर 3 करो तो ये आएगी वैल्यू। तो ये बेसिकली आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इतना जितना मैंने बताया है। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर में हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम वी यूज़ द इक्वल टू। इक्वल टू में हम कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। ये आपने शुरुआत में भी सीखा होगा और सीखते आए हैं। उसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ ये मैं समझा देता हूँ। प्लस इक्वल टू का मतलब एग्जैक्टली सबसे पहले तो x की वैल्यू जान लेते हैं। x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 3। अब मैं प्लस इक्वल टू का यूज़ करूँगा। अब देखना प्लस इक्वल टू करेगा क्या। प्लस इक्वल टू करेगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई होता है 9 प्लस 3। यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी 12। तो आप देख सकते हो वैल्यू आ गई 12। इसका एडिशन हो गया। x प्लस वाई का एडिशन जो होता है वो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं x माइनस फॉर एग्जांपल अब जो वैल्यू है x की वो अगर देखो तो वो 12 है, तो उस हिसाब से देखना ध्यान से। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और सब्ट्रैक्ट के साथ कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी हमारी 9। तो बेसिकली अब जब वैल्यू को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 9। ये वाली स्टेटमेंट क्या करती है? x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इस हिसाब से मैंने इस ऑपरेशन को यूज़ किया है। और सिमिलर वे में हम मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जो मैंने समझाया हुआ है। डिवीजन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, मॉड्यूलस इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। इसको मॉड्यूलस की जगह आप रिमाइंडर भी बोल सकते हो, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। और ये एक्सपोनेंशिएशन। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम कंपेयर करने वाले हैं एक नंबर या स्ट्रिंग को या फिर कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू दी हुई है हमने, उसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो नंबरों को। यहाँ पर 2 इक्वल टू 2। ये 2 बार मैंने इक्वल टू लगाए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो, वो डाटा टाइप तो चेक नहीं करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारी स्ट्रिंग होती है, जैसे कि आप जानते हो। यहाँ पर डबल इक्वल टू अगर मैं नंबर से करूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है? ट्रू। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स। बेसिकली यहाँ पर डाटा टाइप में ये कंपेयर नहीं करेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू चेक द सेम वैल्यू। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो वो उस हिसाब से प्रिंट करेगा उसकी क्वालिटी, भाई ये सही भी है या गलत है। तो ट्रू अगर ये एग्जैक्टली सही है, अगर स्टेटमेंट सही आती है, कंडीशन सही आती है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अगर कंडीशन मैच नहीं करती, कोई प्रॉब्लम है या फिर मैच नहीं करती, बेसिकली मैच नहीं करती तो कंडीशन तो फॉल्स आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पर अगर मैं 3 इक्वल टू और यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँ, स्ट्रिंग मैं 3 दे देता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स आई है। ये ट्रिपल इक्वल टू ये क्या कहता है? ये बेसिकली कहता है कि ये सेम टू सेम डाटा टाइप के होने चाहिए, तभी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। तो यहाँ पर जब हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं, इसको असल में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, अगर आप ध्यान से देखो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। तो बेसिकली हम 3 बार इक्वल टू का साइन सिंबल जो होता है वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। और बेसिकली ये चेक करता है डाटा टाइप को,
डाटा टाइप चेक करता है और साथ के साथ उसका जो नंबर है, वैल्यू है, जो भी वैल्यू आती है उसको चेक करेगा। और यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 2 इक्वल टू और नंबर दे देता हूँ, नंबर सेम टू सेम डाटा टाइप का है और सेम टू सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई ट्रू। आप वैल्यू को चेक कर सकते हो, कंडीशन दे सकते हो और कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों स्ट्रिंग लिए हैं, एक मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है और एक सबसे पहला जो लेटर है हमारा वो है कैपिटल लेटर में। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंट है, राइट, स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू करूँ, नॉट पहले और फिर डबल इक्वल टू, अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, बेसिकली यहाँ पर उसकी वैल्यू वही आई है जो पहले आई थी, ट्रू। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये स्टेटमेंट चलाना चाहूँगा, डबल इक्वल टू, क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, सेम वैल्यू है, नहीं, ये दोनों फॉल्स आएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो ये सबसे पहला लेटर है हेलो का, सबसे पहला लेटर एच जो है वो कैपिटल लेटर्स में है एक, और दूसरा स्मॉल लेटर्स में है, तो ये दोनों को कंपैरेटिवली देख रहा है, केस सेंसिटिव है। हमें ये समझ में आता है कि जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव जो स्ट्रिंग मैंने ली है वो केस सेंसिटिव हमेशा रहेगी, तो वैल्यू ये दोनों डिफरेंट रहेगी, मैच नहीं करती। और बेसिकली यही आइडिया आपको मिलता है नॉट इक्वल टू का, कि भाई ये दोनों सेम नहीं है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर रिजल्ट आता है ट्रू। और यहाँ पर हम बताते हैं एग्जैक्टली ये दोनों सेम है, तो ये गलत है, राइट, हमें पता है कि ये गलत है, तो इसकी वैल्यू आती है फॉल्स, कुछ इस तरह से। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट कंडीशन पर हम चीज़ें कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ग्रेटर देन, लेस देन का यूज़ भी कर सकते हैं, और आगे जाकर हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे, चाहे वो फॉर लूप हो, इफ स्टेटमेंट हो, या फिर स्विच केस स्टेटमेंट हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो जहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो हम इन कंडीशंस का यूज़ करेंगे, ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग को कुछ वैलिडेशन लगानी हो या फिर कुछ भी करना हो, ऑपरेशन लगाना हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होता है। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। इसमें हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 5 ग्रेटर दैन 3 करता हूँ, और यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, इट्स ट्रू, राइट। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क देकर इसकी वैल्यू दूंगा, सक्सेस और कॉलन के हिसाब से एक और डबल कोट्स दूंगा, सक्सेस और फेलियर। बेसिकली अगर आप देखो तो वैल्यू आती है सक्सेस। वैल्यू सक्सेस इसलिए आई है क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो कंडीशन जो ट्रू होती है, जो हमने क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलन से पहले वाली जो स्टेटमेंट लिखी है वो हमेशा ट्रू कंडीशन पर चलेगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी स्टेटमेंट रन होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 इज़ लेस देन कर दूं, हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो उस बेसिस पर हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी फेलियर, जो लास्ट में एक स्टेटमेंट दी हुई है कॉलन के बाद, तो ये वाली रन होती है। तो इस प्रकार से हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी निकल कर आती है या फिर आप लॉजिक लगाते हो कहीं पर भी, तो बेसिकली हम इस शॉर्ट फॉर्मेट में टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे कंडीशंस को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लॉजिकल एंड यूज़ करेंगे, लॉजिकल और यूज़ करेंगे और लॉजिकल नॉट। अब सबसे पहले तो इनके सिंबल्स जान लो। सिंबल्स क्या होते हैं, एंड 2 बार एम्परसेंट जो हम यूज़ करेंगे एंड के, और के अंदर हम यूज़ करेंगे ये जो साइन आपको मिलेगा कीबोर्ड पे, अगर आप देख पाओ तो आपको कहीं ना कहीं ये साइन मिलेगा। एंटर के ऊपर आपको ये सिंबल मिलेगा जो आपको शिफ्ट से यूज़ करना पड़ेगा, शिफ्ट एंड देन प्रेस द बटन ऑफ दिस। तो आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा और का।
और लॉजिकल नोट हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और साथ के साथ हम जो भी वैल्यू देना चाहे फॉल्स, ट्रू या फिर कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो उस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनके मतलब जान लेते हैं किस तरह से यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या करूँगा मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ एक कंडीशन ट्रू करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर m% करते हुए एक कंडीशन मैं दे देता हूँ गलती से फॉल्स। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन को ये चेक करेगा। m% का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स आती है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू आती है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, मान लो हो सकता है दोनों कंडीशन फॉल्स हो, तो वो बेसिकली फॉल्स कंडीशन फॉल्स रिजल्ट प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर और लेकर चलते हैं। अगर मैं और का यूज़ करूँ, और का यूज़ हम कुछ और का यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के लिए कुछ इस तरह से सिंबल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी। अगर मैं दोनों कंडीशन फॉल्स दे देता हूँ तो वैल्यू आएगी हमारी फॉल्स। बेसिकली जो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू। बेसिकली उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। अब मैं नोट का यूज़ करूँगा। नोट बेसिकली हम क्या करेंगे, नोट के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क इससे पहले लिखता हूँ कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रू की वैल्यू थी वो उल्टी हो जाएगी। ट्रू की वैल्यू उल्टी क्या है, फॉल्स। अगर मैं फॉल्स की वैल्यू उल्टी लिखूँ तो वो क्या आएगी, वो आएगी ट्रू। बेसिकली यहाँ पर कुछ आपको आइडिया लगेगा जब जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे, प्रोग्रामिंग और अच्छे से सीखोगे और ज़्यादा कंसेप्ट्स यूज़ करोगे, तब जाकर आप ऑपरेटर्स को ज़्यादा ज़्यादा समझ सकते हो। तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस आपको करने हैं, और मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ज़रूरी है, इन सभी की चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करने के लिए बेसिकली आपको टाइप ऑफ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल 4 दे देता हूँ, तो इसका टाइप क्या है, नंबर। ये हमारा डाटा टाइप है बेसिकली। अगर मैं स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, मान लो स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ और कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं ट्रू करता हूं तो यहां पर इसका टाइप क्या है, बुलियन। बुलियन टाइप। अगर आपने कंप्यूटर साइंस की है या फिर कोई भी ऐसा कंसेप्ट सीखा है जिसमें आप बुलियन के बारे में जानते हो, मैथमेटिक्स में भी बुलियन यूज़ होता है, राइट। तो बेसिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि बुलियन का क्या मतलब है और डाटा टाइप किस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर पर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में हम सिंपल तरीके से हम एंड यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे, और ये बिटवाइज एक्स और होता है, बिटवाइज नॉट होता है। ये सभी ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस को जानते हो या फिर पहला लेक्चर अगर आप YouTube पर देखो तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, या फिर कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग हम सीखते हैं, राइट, वो बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर के थ्रू। जब कन्वर्ट करते हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं। तो बाइनरी में एग्जैक्टली क्या होता है कि 0 और 1 के फॉर्मेट में वो जो भी कोड है वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, और फिर उसके हिसाब से वो कन्वर्ट होता है। नंबर हम देंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा पहले, फिर उसको ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन लगाएगा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फिर बैक कन्वर्ट करके हमें नंबर में देगा। एक आइडिया ले लेते हैं यहाँ पर 5 and 1 का। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1। अब ये 1 क्यों आई है, यहाँ पर अगर आप नंबर देखो, यहाँ से अगर लास्ट वाले 4 डिजिट ले, नंबर ले, बाइनरी नंबर ले, तो 0101, तो 0101 इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर जो हम अगर 3 नंबर का देखें
तो यहाँ पर 0011 बाइनरी फॉर्मेट में ये आता है। इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद इस पर जो ऑपरेशन लगेगा बेसिकली, अगर आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर को समझोगे, जब कंसेप्ट सीखोगे, तब जाकर आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरह से ऑपरेट करेगा। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं समझाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिकली तौर पर ऐसे समझते हैं कि ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कुछ इस तरह से कुछ नंबर आता है। इस नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर ऑपरेटर्स लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी एग्जैक्टली कन्वर्ट होकर 1 आएगी। तो ये नंबर 1 आया हमारा कुछ इस तरह से। बेसिकली अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ ये नंबर ले लेता हूँ 7, तो यहाँ पर नंबर देखना आप, यहाँ पर नंबर आ गया 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट है। जाते जाते मैं बताना चाहूँगा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम दो स्ट्रिंग को या फिर नंबर और स्ट्रिंग दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग है अगर वैल्यू, और दोनों में से अगर एक वैल्यू नंबर है एक वैल्यू स्ट्रिंग है, तो उनको कॉन्कैटिनेशन करेंगे। कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर मैं अगर लेट, तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, अब लास्ट नेम दे देता हूँ मैं अपना। लास्ट नेम मेरा होगा कुछ इस तरह से एल नेम। तो यहाँ पर मैं दोनों को कॉन्कैटिनेशन करूँगा, दोनों का ऑपरेशन करूँगा ताकि मैं दोनों को जोड़ सकूँ। अब जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, फुल नेम इक्वल टू, और जो एल नेम है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे console.log और फुल नेम को प्रिंट करेंगे ताकि आपको नज़र आए कि क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई सागर कल्याण। दोनों को जोड़ दिया, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया हमने। अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेस देना चाहूँ तो वो कैसे करेंगे? उस स्पेस को देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर फुल नेम के अंदर दोनों प्लस साइन के अंदर मैं स्पेस का यूज़ करूँगा कुछ ऐसे। यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी स्पेस। स्पेस एक तरह से काम करेगा हमारा एम्प्टी, जो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेगा, और दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे कुछ इस तरह से। मान लो दोनों जो ऑपरेंड्स मैंने यूज़ करे हैं, दोनों वेरिएबल्स मैंने यूज़ करे हैं, उनको कॉन्कैटिनेट करने के लिए, और साथ के साथ एक स्ट्रिंग मैंने ऐड कर दिया बीच में। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू जो स्पेस आनी चाहिए वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। अगर मैं दोबारा से रन करके देखूं तो वैल्यू आती है हमारी स्पेस लेकर, यहाँ पर सागर स्पेस कल्याण। और उसी तरह से आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, मैंने ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर किए हैं। और मैं अपना जो ये सारा कोड है, मैंने लास्ट में जितना भी मैंने कोड लिखा है, जितना भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसको अगर आप देखना चाहो तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे डेली अपडेट करते रहता हूँ। जैसे जैसे मैं ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ तो मैं उस आर्टिकल को यहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ। बेसिकली आपको जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे, जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स आपको समझाता हूँ, बेसिकली आपको यहाँ पर सारा डाटा मिलेगा। अगर आपको पता है कि मैं जो आर्टिकल पब्लिश कर चुका हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी पढ़ा हो, तो उसको सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जावास्क्रिप्ट लिखोगे और कोई कंसेप्ट लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी रिसेंटली में कुछ वीडियोस बनाई है वेयर कीवर्ड पर, तो उससे रिलेटेड आपको पोस्ट मिल जाएगी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। काफ़ी मदद भी मिला होगा मेरे इस ट्यूटोरियल की वजह से। आने वाली वीडियोस कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Hopefully you get the most out of it. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.